नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एपीएसएसबी सीजीएलई रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में। एपीएसएसबी मतलब अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, और सीजीएलई का मतलब है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। इस भर्ती के तहत अपर डिवीजन क्लर्क, लाइब्रेरियन और पर्सनल असिस्टेंट के कुल 132 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस वीडियो में हम आपको इसकी महत्वपूर्ण तिथियां, योग्यता, आवेदन शुल्क, चयन प्रक्रिया और आप इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भर सकेंगे, इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो ए पी एस एस बी सी जी एल ई 2026 का एक ओवरव्यू की मैं बात करूं तो ये ऑर्गेनाइजेशन नेम है अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। एग्जामिनेशन नेम है आपका ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 है। पोस्ट कैटेगरी आपकी ग्रुप सी के अकॉर्डिंग होगी, और टोटल जो ट्रांसलेटिव एक वैकेंसी है वो 132 है, और पे स्केल आपको लेवल 5 के अनुसार मिलेगा। एप्लीकेशन मोड है, ऑनलाइन है। इसका इंपॉर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ वो 9 मार्च 2026 को हुआ। जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है इसका 24 मार्च 2026 सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है। एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो रही है वो 16 अप्रैल 2026 दोपहर के 3 बजे तक। और स्टेनोग्राफर प्रोफिशेंसी जो टेस्ट होगा वो आपका होगा 4th वीक ऑफ अप्रैल 2026 को होगा। और रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जो ऑल पोस्ट के लिए वो 31 मई 2026 संडे को होगा। इसके एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूँ तो एपीएसटी यानी अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 150 रुपये है। ये ऑनलाइन आपने जमा करना है। इसी तरह अनरिजर्व के लिए 200 रुपये है, ये भी ऑनलाइन जमा करना है। अगर आप कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी पर्सन विद डिसेबिलिटी का है तो उसके लिए एग्जाम्प्ट है। एज लिमिट की मैं बात करूं तो जनरल के लिए जो जनरल और अनरिजर्व के लिए जो एज मांगी गई है वो मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 ईयर्स है। इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। एपीएसटी अगर आप अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं तो आपकी मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 ईयर्स, जिसमें 5 ईयर का अपर एज रिलैक्सेशन ऐड है। इसी तरह पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी आप देख सकते हैं 10 ईयर्स का अपर एज रिलैक्सेशन ऐड है, जिसमें मिनिमम 18 हो गया और मैक्सिमम 45 ईयर्स होगा। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी प्लस एपीएसटी दोनों है तो आपका मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 50 ईयर्स है, जिसमें 15 ईयर्स आपका एज रिलैक्सेशन ऐड हो गया। इसी तरह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो पोस्ट इसके तीन पोस्ट है, आप देख सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए, लाइब्रेरियन के लिए भी है, और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए। अपर डिवीजन क्लर्क में ध्यान देना, बहुत ज़्यादा वैकेंसी अपर डिवीजन क्लर्क में ही है। तो जो पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और एडिशनल मैंडेटरी क्वालिफिकेशन भी मांगा गया जैसे डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी फॉर्म में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। इसी तरह लाइब्रेरियन की बात करूँ तो आपका भी इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसी तरह डिग्री और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। इसी तरह अपर डिवीजन क्लर्क के लिए भी बैचलर डिग्री मांगी गई है फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और मिनिमम 6 मंथ का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम एज ए रिकॉग्नाइज बोर्ड इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय एपी यानी अरुणाचल प्रदेश काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE के तहत होना चाहिए। वैकेंसी डिटेल की मैं बात करूं जो टोटल 132 वैकेंसी है। इसमें जो पोस्ट वाइज बात करूं तो पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए जो टोटल है 30 है, आप ये देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी डिफाइन किया गया है। इसी तरह लाइब्रेरियन की बात करूं तो टोटल 2 है, और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए सबसे ज्यादा यानी 122 पोस्ट है, ये आप देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी डिफाइन किया है, जिसमें जो टोटल की बात करूं वो 132 है। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं फॉर स्टेनोग्राफर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपका होगा, इसमें 2 होगा। जैसे आपका पहले एक स्टेनोग्राफर का टेस्ट लिया जाएगा, वो जो कंडक्ट किया जाएगा उस दिन वो होगा 4th वीक ऑफ अप्रैल 2026 में होगा। और इसमें जो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के लिए, ये ध्यान देना, इसके जो मार्क है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे। पासिंग इसमें मैंडेटरी है टू अपेयर फॉर स्टेज 2 के लिए, इसमें पास होना जरूरी है आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। द टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर पे होगा, और कैंडिडेट टेक ए डिक्टेशन एट 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए फॉर 5 मिनट के लिए, और फॉलोड बाय ट्रांसक्रिप्शन इन इंग्लिश होना चाहिए 45 मिनट, एंड एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन पर वर्ड यूज्ड इन द काउंटिंग स्टैंडर्ड। permissible mistake are 8% for the
जनरल अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए एंड 10% फॉर APST कैंडिडेट के लिए। फिर आपका होगा सारी पोस्टों के लिए, ध्यान देना रिटर्न एग्जामिनेशन मैंडेटरी है, सारी पोस्टों के लिए होगा ये रिटर्न एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी एज DCB स्टेज फॉर ऑल 3 पोस्ट कोडेड के लिए, जिसमें जो 200 मार्क का आएगा कंबाइंड होगा, ये 2 आवर में आपने कंप्लीट करना है। इसमें ध्यान देना इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और क्वालिफाइंग एग्रेड होगा 33%। एग्जाम सिलेबस और पैटर्न की बात करूँ तो आप ये देख सकते हैं जो रिटर्न एग्जामिनेशन पैटर्न स्टेज 2 में आएगा ऑल पोस्ट के लिए, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, पर मार्क होगा 2 मार्क का पर क्वेश्चन होगा, जिसमें टोटल होगा 50। इसी तरह जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग एबिलिटी के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क का होगा पर क्वेश्चन और 50 हो गए। इसी तरह अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा जो 50 मार्क का होगा, और टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन होगा जो 50 मार्क का होगा। जो टोटल क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क का होगा, पर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, यानी टोटल मार्क होगा 200 का। सिलेक्शन वाइज सेक्शन वाइज सिलेबस की मैं बात करूँ तो वो भी मैंने दिया हुआ है, तो एक बार जरूर विजिट करें, मैंने इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, इससे आपको बहुत हेल्पफुल होगी। आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क का आएगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनल एबिलिटी के भी 50 मार्क का आएगा, और अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 50 मार्क का आएगा। इसमें डिफरेंट सारा दिया गया है। इसी तरह टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन का भी 50 मार्क का आएगा, ये आप देख सकते हैं, इसमें सारा कुछ डिफाइंड किया हुआ है। इसी तरह स्टेनोग्राफर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की मैं बात करूं जो स्टेज 1 में होगा सिर्फ स्टेनोग्राफर वालों के लिए, डिक्टेशन स्पीड होगा 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, डिक्टेशन ड्यूरेशन होना चाहिए 5 मिनट का, और ट्रांसक्रिप्शन ड्यूरेशन होना चाहिए 45 मिनट का, इंग्लिश ऑन कंप्यूटर में। की डिप्रेशन स्टैंडर्ड होगा एवरेज 5 की डिप्रेशन पर वर्ड होगा, और प्रीमिसिवली मिस्टेक जो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 8% फॉर जनरल अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए और 10% फॉर APST कैंडिडेट के लिए। नेचर ऑफ टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग ओनली के लिए, इसका जो फाइनल मेरिट में मार्क नहीं काउंट होगा, और जो इसका टेंटेटिव डेट होगा वो 4th वीक ऑफ अप्रैल 2026 को होगा, ये ध्यान देना। सैलरी और पे स्केल की मैं बात करूँ जो सभी पोस्ट है, जो भी तीनों पोस्ट है उसके लिए जो इसका इन हैंड जो सैलरी मिलेगी आपको, जैसे मान लो पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर गेट 3 जो इसेंशियल सैलरी मिलेगी वो 38 से 48 हज़ार पर मंथ मिलेगी अप्रोक्स। इस तरह लाइब्रेरियन को भी 38 से 48 हज़ार मिलेगी, इसी तरह अपर डिवीजन क्लर्क को भी 38 से 48 हज़ार रुपये मिलेगी, ये लेवल 5 के अनुसार है। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक जैसे ये फॉर्म एक्टिवेट होगा मैं इसका लिंक दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे भी जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे करोगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डाउनलोड नोटिफिकेशन करना तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, ये देख सकते हो अपने नोटिफिकेशन। अगर आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चले जाओगे। ये थी जानकारी APSSB रिक्वायरमेंट 2026 की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।